नेहा तिवारी के हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड सुमित महल की आईडी जो है, क्या दोनों रियल है या दोनों फेक है, या फिर कोई अपनी आईडी बना करके मतलब इस तरीके से कमेंटबाजी रिएक्शन चैनल वालों के उसमें या किसी की लाइव में जा करके मतलब जीजा बन करके सालियों के साथ प्रैंक कर रहे हैं, या फिर क्या है ये इसकी सच्चाई। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस टाइम जो नेहा है आशीष तिवारी, वो काफ़ी मतलब उन पे लोग क्या है भड़के हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने मतलब स्ट्राइक वगैरह देने की धमकियाँ दी, जिस तरीके से उन्होंने बोला, मैंने तो खैर फिलहाल अभी उनके ही फेवर में वीडियोस बनाए, लेकिन आज मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पता चली जैसे कि मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ मुझे भी बतानी चाहिए आप लोगों के साथ में। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि जैसे उनकी देवरानी के साथ भी ऐसा चीज़ चल रहा है कि देवरानी को किसी ने बोला था कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ रही हैं, और वो ऐसी हैं, जीवित पति को छोड़ रही हैं, एलिगेशन लगा रही हैं और ये बहुत ज़्यादा नालायक औरत है वगैरह वगैरह। तो ये भी बातें देवरानी जो है वो भी प्रूव कर दिया अपने साथ कि देखिए भाई, मैं उसी घर में रहती हूँ और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने भी ये चीज़ बोली थी कि भाई देवरानी अगर घर छोड़ रही हैं, अपने हस्बैंड को छोड़ रही हैं, तो वो अपने लाइफ में आकर के उन्होंने ये क्यों बोला था कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव। किसी ने पूछा था कि आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला मेरे बहुत हस्बैंड सपोर्टिव और सब चीज़ में अच्छे हैं। आज उस चीज़ के लिए प्रूव करते हैं। इंसान पक जाता है जब किसी चीज़ से, और झूठा जिस पे एलिगेशन लगाया जाता है वो इंसान ज़रूर से ज़रूर आकर के अपनी सफाई देने के लिए सोचता है, लेकिन जो झूठा है उसको तो आप जान ही सकते हैं कैसा होगा। तो ये दौरानी जी ने अपना जो है ब्लॉग डाला है, और ये ब्लॉग में जो बातें बताई है और जो चीज़ें दिखाई है शायद नवरात्रि के टाइम की हैं। नवरात्र में वो अपने ससुराल में थी, जबलपुर में थी। वहाँ पर वो कुलदेवी के मंदिर भी गई हैं और उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड देखिए हैं, हस्बैंड जो है ब्लॉग बना रहे हैं। सासू माँ ससुर जी सभी लोग हैं वहाँ पे, सारे पूजा पाठ वगैरह हो रहा है, सब चीज़ें कि हाँ ये देखिए भाई मेरे यहाँ तो ये देखा होगा कुलदेवी वगैरह, और कहाँ है ये चीज़ें। उन्होंने पूरा प्रूफ बता दिया कि अब बताइए हम कहाँ से गलत हैं। मतलब इतना लोग गिर गए हैं चीज़ों में कि झूठ बोलो, लेकिन किसी के हस्बैंड वाइफ के बीच में तो ऐसे दीवार मत खड़ी करो, ऐसा कुछ मत बोलो कि हाँ वो अपने जीवित हस्बैंड को ही छोड़ रही हैं, कि वो हस्बैंड से रिश्ता ख़त्म कर रही है या कोई और। मतलब कितना मतलब एक वाहियात तरीके से किसी ने इतना कर दिया कि इंसान मजबूर होकर के ये सच्चाई दिखाने पे मजबूर हो गया कि भाई देखिए हमने ऐसे ससुराल नहीं छोड़ा, ना हम ससुराल छोड़ते हैं, हम ससुराल में ही रहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ में ही रहते हैं। हस्बैंड को भी छोड़ने को बोला, ससुराल को भी छोड़ना, कुछ मजबूरी थी, किस कारण वजह से वो अपने मायके आई हुई थी, जिसके वो बहुत फ़ायदा उठाया गया अच्छे से, ना सिर ना पैर, और बोल दिया सीधे डायरेक्ट कि भैया ये हस्बैंड को ही अपने छोड़ रही हैं और किसी और से मतलब इस तरीके से। तो कितनी एक गलत बातें हैं वैसे तो, लेकिन अब क्या सच्चाई है वो खुद ही अब आगे से आगे उन्होंने बोला है कि मैं रोज़ कंटिन्यू ब्लॉग लेकर के आऊँगी, अब देखते हैं। लेकिन एक बात और वाइटी भी चल रही है कि जिस तरीके से सुमित महल जैसे हैं नेहा तिवारी के हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड, तो उनकी बहुत जैसे वो किसी रिएक्शन चैनल वालों के उसमें जा करके या किसी की लाइव में जा करके अगर कमेंट करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो नेहा तिवारी के होने वाले हस्बैंड है, ये मेरे में आ गए। तो कुछ लोग तो उनको भाई जीजा जीजा सब भाई, क्योंकि अब नेहा दीदी हैं सबकी, तो जीजा बोलना, लेकिन वो बहुत हम्बल तरीके से प्यार से बातें जिस तरीके की करते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं एक एक रिएक्शन चैनल वालों के उसमें, कम से कम वो 5-6 कमेंट तो करते ही करते हैं और बहुत प्यार से। तो अब ये क्यों करते हैं, क्या है ये, रियल है कि फेक है आईडी है? क्योंकि मैंने भी सर्च किया अभी, तो मुझे भी उनकी बहन के उसमें जो टैग था एक, वहाँ से मिला सुमित महल करके, उनके 2500 सब्सक्राइबर हैं, वो उनकी रियल आईडी है। लगता है कि अब भाई इस आईडी को अगर उसकी बहन ने उनकी टैग किया है तो ये रियल आईडी ही हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से सुमित महल की आईडी से कमेंट रिएक्शन चैनल वालों को आते हैं, उसमें 12,000 सब्सक्राइबर के समथिंग हैं, तो इससे ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि भाई ये आईडी रियल है या फिर ये आईडी रियल है। तो ये आखिर है कौन? अगर बाहर से कोई होता तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगेटिव जो लोग बोलते हैं या फिर रिएक्शन जो नेहा के खिलाफ देते हैं वहीं पे जा करके वो सिर्फ कमेंट करते हैं जा करके, और बहुत प्यार से करते हैं। अभी तक जितना देखा है, क्या पता है कि वो अब जो अच्छा बोले, मैंने इस चीज़ को बोला है तो अब अच्छा जो बोल रहे हैं उनके भी जा करके वो रिप्लाई करें।
तो ये क्या घर की बनाई हुई आईडी है या फिर कोई ऐसा बंदा है जो उनके नाम से बना करके, और सब्सक्राइबर इंक्रीज भाई हो ही जाएंगे क्योंकि नेहा तो फेमस है, उनके हस्बैंड होने की फ़ोटो लगा करके नाम टैग करके अगर होगा तो बहुत जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब घर का मेंबर है या फिर कौन ऐसा इंसान है जो जा करके एक बहुत हम्बल तरीके से चीज़ें मतलब सुधारने की कोशिश कर रहा है, जो तरीके से जैसे ऑडियंस जैसे इस तरीके से भड़की हुई है नेहा के ऊपर कि ये नेहा झूठ बोल रहे हैं, इनकी मम्मी ने इतना मतलब गंदा तरीके से जो एक बोला था वर्ड बददुआएं वगैरह दी थी, भाई ने दिया और नेहा ने जिस तरीके से मतलब जिस सिचुएशन में जैसी सारी ऑडियंस सारे रिएक्शन चैनल वाले जहाँ तक भड़के हुए हैं कि नेहा को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, पब्लिक ने ही उन्हें आगे बढ़ाया और पब्लिक से इस तरीके से बातें नहीं करना चाहिए था। तो अब इसमें यही बस सोचना है कि आखिर वो आईडी है किसकी, और अगर मान लो कि नेहा के खिलाफ भी बोल रहा, सही बोल रहा, अगर बाहर ही कोई बंदा होता और उनके नाम की आईडी होती और बाहर का कोई इंसान होता तो वो इतने प्यार से नहीं बातें करता। जहाँ मतलब आप सोच सकते हो कि जहाँ उनके खिलाफ ही बोला जाता, प्यार से बातें करके सुधारना, और जी मतलब यहाँ तक कि मैंने हंसी मजाक भी उनके करते हुए देखा है कि कुछ लोगों ने बोला कि जीजा जी जूता चुराई शादी में वगैरह वगैरह, जिस तरह की सालियों और चीज़ों में होती हैं ना हंसी मजाक, उस तरीके से उन्होंने भाई चीज़ें मतलब सालियों के साथ, आप जीजा हुए, मैं दीदी तुम्हारी हैं तो हम जीजा जरूर से हुए, लेकिन आप बड़ी हो, किसी को कुछ कहा, किसी को मतलब हर एक रिएक्शन चैनल वालों के उसमें ज़्यादा करके गए हुए हैं। मैंने एक और लोगों का देखा था लाइव जिसमें वो बहुत दौरानी के बारे में बोली थी, वहाँ पर जा कर के उन्होंने कमेंट किया है कि हाँ रिएक्शन चैनल वालों को रिएक्शन देना नहीं आता कि क्या, मतलब ऐसे कुछ करके बोला है। तो इसका मतलब ये लोगों को शक हुआ, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए कि प्लीज़ दीदी एक रिक्वेस्ट है कि इस पर ब्लॉग बनाएं आप, और नेहा के हस्बैंड जो हैं ये रियल आईडी है या फेक आईडी है, और आखिर ये कौन है जो रिएक्शन चैनल वालों के जा करके बहुत प्यार से बहुत हम्बल तरीके से प्यार से बातें कर रहा है और सारे मामला सुलटाने के। तो क्या इस वजह से है? अब क्या है, क्योंकि अभी हमें इतना नहीं पता है कि दोनों आईडी भी हो सकती हैं, लेकिन कंफर्म यही से होता है कि भाई अगर उनकी बहन ने टैग किया है तो जाहिर सी बात है कि रियल आईडी ही टैग करी होगी उन्होंने, क्योंकि जैसे हम लोग टैग करते हैं किसी को तो रियल आईडी से ही टैग करते हैं ना, तो रियल आईडी ही जो 2500 के समथिंग उनके सब्सक्राइबर है उसको टैग किया है। तो इसका मतलब कि वही आईडी, अगर वो टैग इस चीज़ को नहीं करती तो इससे पता चल जाता है कि नहीं, हो सकता है कि भाई ये नेहा के हस्बैंड होने वाले ही होंगे, सुमित महल ही होंगे। लेकिन अब ये फेक आईडी कौन है, आखिर ये किसने बनाया है, और जो वीडियोस हैं ये डाल करके भाई जब नेहा और सुमित महल के वीडियोस जाएंगे या नेहा के अकेले ही वीडियो जाएंगे तो लोग ये सोचेंगे ना कि भाई ये नेहा के हस्बैंड होने वाले हैं और नेहा के ब्लॉग आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वही हैं, तो उसमें सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे, बहुत जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि फेमस वगैरह है। तो आखिर ये चीज़ें हैं क्या, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी चलिए लोग जैसा कर रहे हैं तो मैंने उन रिक्वेस्ट में वीडियो बनाया है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो समथिंग जो 2500 का है चैनल वही उनका रियल है, क्योंकि इसका प्रूफ आप लोगों को हमने बताया कि उनकी बहन ने टैग किया है। रही बात दौरानी जी की, तो किसी के साथ इस तरीके से भाई इतना बोलो जितना आपको पता हो, चीज़ें जितनी आपको नॉलेज हो, जितना सब कुछ हो उतना बोलो। कोई ऐसे अपने हस्बैंड कुछ कितना भी हो जाए, हमें तो यही लगता है कि कितनी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस तरीके से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपने हस्बैंड को छोड़ दें या ऐसा कुछ हो जाए। अब उन दोनों के बीच में नेहा के दौरानी के बीच में क्या है, या घर का मैटर क्या है, या फिर कोई अपने मैके क्यों नहीं आ सकता, किस रीजन से वो मैके आई थी, क्या था, उन्होंने खैर अभी की चीज़ को क्लियर नहीं करा, नहीं यहाँ से इधर से क्लियर हुआ है। लेकिन इतना बड़ा जो एलिगेशन लगाया गया उन पर कि हस्बैंड को जिंदा हस्बैंड को छोड़ रहे हैं और छोड़ रही है, कैसी झूठी औरत है ये फलाना ढमका, तो ये गलत चीज़ें हैं भाई। किसी के कैरेक्टर पे ये समथिंग हो गया, एक उंगली उठाना कि मतलब उनकी डायरेक्ट कैरेक्टर पे जा कर के उंगली उठा दिया, तो इसके भरोसा इसीलिए वाईटी पे कहते हैं ना कि जितना सच हो उतना बोलो, नहीं तो सच में आपका फेस ही वैल्यू जो है वाईटी पे खराब हो जाएगी, आप किसी के लायक नहीं बचोगे। और इस तरीके से जिसने बोला है उसकी तो आप लोग जानते हो कि किस तरीके से वो इंसान है जो हर किसी को टारगेट करता है, हर किसी को गंदा बोलता है, लेकिन खुद पे जब चीज़ें आती हैं तो एक्शन लेने के लिए दौड़ता है वो इंसान।
एक्शन ले लूँगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये कहाँ तक? तुम किसी को कुछ भी बोलते चले जाओ, लेकिन जब तुम्हारे पर बात आती है तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं बद्दुआ दे दूंगी, मैं कुछ भी कर दूंगी, तो ये कहाँ है? जब खुद बोलती हो तो लेना भी सीखो, खुद बोलते हो तो लेना भी सीखो। ऐसा कैसे कि भाई एक इंसान की कैरेक्टर पे जा करके चीज़ें बोल दो, कोई भी हो, एक एग्जाम्पल तौर पर किसी के कैरेक्टर का ये ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए। धज्जियाँ जिस तरीके से लोग उड़ाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, इतना मतलब अहंकार में बोलना, इतने लाउड स्पीक में बोलना, तो ये चीज़ें गलत होती हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता। और हमें तो लगता है ऐसे इंसान से संपर्क ही नहीं किसी को करना चाहिए। जब इतने लोगों को वाईटी में पता है उस इंसान के बारे में, तो संपर्क क्यों करता है उस इंसान से? संपर्क ही नहीं रखना चाहिए। और जा कर के आगे वो फिर से आपको, अभी अगर आप दुखी हो, आपका मतलब वो करेगा, उसके बाद आप ही को लपेटे में फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा लपेटेगा कि फिर आप समझ जाओ कि वो कितना आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकता है, कितना आपका कुछ बिगाड़ सकता है। आज आपको लगेगा यार ये इंसान मेरा बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से जान चुका है और मेरा बहुत सपोर्टिव है इंसान, ये इसको बहुत, लेकिन वही इंसान आपको बलि का बकरा कब बना देगा और कब आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा, ये आप चुटकियों में नहीं समझ पाओगे। तो ऐसे इंसान से हमें लगता है दूरियां बनाकर रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा ब्लॉग, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो अगर ब्लॉग अच्छा तो लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।